नमस्कार। इस समय आप ये बड़ी खबर देख सकते हैं। जी हां, करनाल का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट एक बार फिर से लोगों के लिए सैर करने के लिए खुलने वाला है। ये राहत भरी खबर है। करनाल के लोगों के लिए खुशखबरी है। सालों पहले कोरोना काल से पहले बंद हुआ एनडीआरआई आखिरकार एक बार फिर से करनाल के लोगों के लिए सैर करने के लिए खुलने वाला है। ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं। एक बड़ी खबर इस समय हम आपको दे रहे हैं। एक या दो दिन में जल्द से जल्द इस पर फैसला हो सकता है। हम आपको बताना चाहेंगे, पिछले दिनों केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो है यहाँ पर आए थे। कार्यक्रम थे करनाल में, कहीं एनडीआरआई में भी कार्यक्रम था। और शुक्रिया करना चाहेंगे हम करनाल से भाजपा के एमएलए जगमोहन आनंद का, हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण का, जिन्होंने ये बात करनाल के लोगों के बिहाफ पर केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखी। और उन्होंने डायरेक्टर साहब से बातचीत की कि जब देश भर के संस्थान खुल गए हैं, कोरोना काल में जो बंद हुए थे, ये आखिरकार क्यों नहीं खुल रहा है। तो इस पर बातचीत सिरे चढ़ चुकी है। लगभग जो है फैसला होना बाकी है कि कल खुलेंगे या परसों खुलेंगे। हालांकि सोशल मीडिया पर जो पोस्ट वायरल हो रही है उसका क्लियरेंस हम शाम तक आपको दे देंगे कि कल खुलेंगे या परसों खुलेंगे। लेकिन अभी कुछ क्लियर नहीं है, 2-1 दिन लग सकते हैं। अधिकारियों से बैठकर जो हमारे स्थानीय नेता है वो एक बार बातचीत करेंगे। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। करनाल के नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में इस समय हम मौजूद हैं। और सबसे ज्यादा शुक्रिया हम करनाल की जनता का करना चाहेंगे, क्योंकि करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी लगातार 3 से 4 साल के दौरान इस खबर को बड़े प्रमुखता से उठाया। सुबह सुबह लोगों से बातचीत की, अधिकारियों से बातचीत की, नेताओं के सामने बात रखी, करनाल के एसपी, करनाल के डीसी, करनाल के आईजी के सामने बात रखी कि करनाल के एनडीआरआई के गेट्स खुलने चाहिए। डायरेक्टर साहब से भी हमने रिक्वेस्ट कई बार करी, लेकिन कहीं ना कहीं जब खुलना होता है तभी वो चीज होती है। और इस समय बड़ी खबर आप देख सकते हैं, राहत भरी खबर है कि करनाल के एनडीआरआई के गेट्स जल्द ही खुल सकते हैं। इस समय बातचीत करने की कोशिश करते हैं करनाल से जो भाजपा के एमएलए हैं जगमोहन आनंद, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उन्होंने केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने ये बात रखी। हरविंदर कल्याण भी साथ मौजूद थे। तो एक अच्छी राहत भरी खबर है। इस समय जो जगमोहन आनंद है, जो भाजपा के एमएलए हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। जगमोहन जी, इस समय आप लाइव जुड़ रहे हैं, शुक्रिया आपका सबसे पहले कि कहीं ना कहीं आप लोगों ने आवाज उठाई है और जल्द उम्मीद है कि अब करनाल के एनडीआरआई के गेट खुल सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे जगमोहन जी? हाँ, निश्चित ही पिछले दिनों में जब अपना माननीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी आए थे, तो उनके समक्ष हमने ये करनाल की जो काफी देर से समस्या चल रही थी उसके बारे में रखा था जी। तो उन्होंने, माननीय हरविंदर कल्याण जी भी वहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी बड़े पुरजोर ढंग से मॉर्निंग वॉक करने के लिए अपने शिवराज सिंह चौहान जी से आग्रह किया था जी। तो उन्होंने तुरंत अपना जो डायरेक्टर हैं मिस्टर धीर, उनको डायरेक्ट किया। तो कुछ शर्तों के साथ, क्योंकि उनका कहना था कि कुछ वहाँ पर जो अपना एनिमल्स हैं उनको कोई दिक्कत होती है, क्योंकि कॉलोन के नाम से, क्योंकि एनडीआरआई एक बड़ा प्रेस्टिजियस अपना संस्थान है और उस संस्थान को नुकसान ना पहुंचे, तो उसको मद्देनजर रखते हुए कि भाई कुछ शर्तों के साथ इस पे हम खोलने का, मॉर्निंग वॉक करने के लिए खोलने का विचार कर सकते हैं। तो वो 2-3 दिन के अंदर क्या शर्तें हैं, कैसे, किस तरह की बात है, सैद्धांतिक रूप से अभी आपको ये जानकारी देना चाहूंगा कि भाई एक बार सब बातें तय हो जाए। लेकिन एक सहमति बन गई है कि सुबह और शाम सैर के लिए एनडीआरआई खोला जाएगा। जी बिल्कुल जगमोहन जी, अच्छी बात है कि आप लोगों ने जो है केंद्रीय कृषि मंत्री जी के सामने बात रखी। हालांकि पहले भी आप समय समय पर बात रखते रहे हैं, हमने भी इस खबर को कई बार प्रमुखता से दिखाया है। शहर के लोग धन्यवाद कर रहे हैं आप सभी लोगों का कि आपने कोशिश की, और कोशिश जो है सिरे चढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि बैठकर विचार कर कोई हल कर निकाला जा सकता है, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि अंदर बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं, विदेशी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पर पढ़ते हैं। हम भी ये चाहेंगे जो अच्छे लोग हैं, सैर करने वाले जो आते हैं यहाँ पर, उनके लिए जरूर खुलना चाहिए। और आवारा किस्म के जो लड़के हैं उनके लिए बिल्कुल सख्त पाबंदी होनी चाहिए, व्हीकल्स अंदर अलाउड नहीं होने चाहिए। सिर्फ यही चिंता डायरेक्टर साहब को थी कि एक संस्थान जिसका पूरे विश्व में नाम है और उसकी गरिमा को किसी प्रकार की कोई ठेस ना पहुंचे, और जेन्युइन व्यक्ति जो वहाँ सैर करने के लिए आते हैं
उनको भी मद्देनजर रखते हुए सिर्फ इन बातों पे सैद्धांतिक रूप से एक सहमति बनी है और उसका एक रास्ता ड्राफ्ट जो तैयार हो रहा है वो ड्राफ्ट आपको 1-2 दिन में विधिवत प्रेस करके और आपके सामने रखूंगा और जिस दिन से खुलना होगा तो सवेरे इकट्ठे आपके साथ सैर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जगमोहन जी। और सबसे बड़ी बात है कि एक पोस्ट वायरल हो रही है कि कल से खुलने जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि कल लोग यहाँ पर पहुंच जाए बड़ी संख्या में कि कल से गेट खुल रहा है? नहीं, अभी कल से नहीं है। वो मैंने आपको बताया कि सैद्धांतिक रूप से जो सहमति बनी है, क्योंकि 2 दिन से हम चंडीगढ़ में हैं, विधानसभा समिति की बैठक भी है और अपना माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल निकाय चुनावों को लेकर के और आज के विधानसभा दौरों को लेकर के एक बैठक सभी विधायकों को बुला रखा था जी। तो आज शाम को करनाल पहुंचने के बाद एक बार सारी सहमति क्या बनी है, क्या ड्राफ्ट तैयार हुआ है, उस पे अध्ययन करके उपायुक्त महोदय अपना उत्तम जी के साथ बैठ करके सारा उसका ड्राफ्ट तैयार करके फिर विधिवत रूप से प्रेस कर करके और फिर उसको मतलब एक अमली जामा पहनाएंगे। जी बिल्कुल जगमोहन जी, एक छोटा सा आइडिया है, अगर एनडीआरएफ फिर भी मना करता है तो जैसे कि पिछले दिन हमारी आपसे बातचीत हुई थी कि यहाँ पर सैर करने वाले 300, 400, 500 लोग ही हो सकते हैं और ज्यादातर लोग जो है 30 से 70 साल के बीच में हैं और वो लोग यहाँ पर जब भी आए पहली बार सिर्फ वो अपने आधार कार्ड की एक कॉपी देकर उनका एक पास रिन्यू हो सकता है, एक पास बन सकता है, वो लाइफ टाइम पास रहे। जरूरी नहीं है कि वो पास हमेशा उनके पास हो, वो मोबाइल में फोटो खींचकर भी उस पास की रख सकते हैं इन फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए। कल को सीसीटीवी कैमरे सभी लगे हुए हैं यहाँ पर, हर किसी का पता होगा कि अच्छे लोग हैं जो सैर करने आ रहे हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो शरारती किस्म के लोग सैर करने आए या बदमाश किस्म के लोग नशे में धुत होकर सैर करने आए, ताकि उन पर पाबंदी लगाई जा सके। निश्चय जो बातें आप कह रही हैं यही सारी बातों को संज्ञान में लिया जा रहा है। इसका रास्ता कैसे निकाला जाए ताकि जो जेन्युइन लोग हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि उस संस्थान की गरिमा को ठेस न पहुंचाई जाए और सैर करने वालों को दिक्कत ना हो। दोनों पक्षों का ध्यान अपने को रखना है, तो उस सारी चीज का एक ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। वो ड्राफ्ट एक बार सहमति बन जाएगी तो जो चीज होगी वो फिर मैं मीडिया के सामने रखूंगा। जी शुक्रिया जगमोहन जी, बहुत बहुत। करनाल के तमाम लोग इस समय आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं और करनाल ब्रेकिंग न्यूज भी जो है आपका धन्यवाद करता है। शुक्रिया बहुत बहुत, धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि राहत भरी खबर है, राहत भरी खबर है, क्योंकि करनाल के लोगों के लिए अब जल्द ही एनडीआरएफ के गेट खुलने वाले हैं सैर के लिए। गेट तो हालांकि खुले हुए हैं, आप मिल्क पार्लर जा सकते हैं, आप कुछ खरीदारी कर सकते हैं, लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे पिछले दिनों हमने आपको दिखाया था कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है करनाल के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने आए थे। करनाल के एनडीआरएफ संस्थान में भी वह पहुंचे थे और वहीं पर बहुत से लोग लगातार जो है ये बात रखते हैं, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे थे, उन्होंने भी बात रखी कि करनाल के एनडीआरएफ के गेट सैर के लिए खुलने चाहिए। तो जगमोहन आनंद जो करनाल से भाजपा के एमएलए हैं और शिवराज सिंह चौहान के सामने जो है उन्होंने बात रखी, साथ में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हरविंदर कल्याण भी थे, उन दोनों ने मिलकर बात रखी। और भी लोग हो सकते हैं जिन्होंने मिलकर बात रखी हो, लेकिन उन सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहेंगे। उसके बाद डायरेक्टर साहब से तुरंत वहीं पर बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जरूर कोई ना कोई विकल्प अब निकाला जाएगा, किस तरीके से जो है इस संस्थान को सैर के लिए खोलना है, वो 1 या 2 दिन लगेगा जरूर, कहीं ना कहीं स्थानीय अधिकारियों के साथ बैठकर इसका समाधान करके जल्द से जल्द इसको खोला जाएगा। हम भी चाहते हैं खुले, एक कार्ड बन सकता है, जो भी लोग सैर करना चाहते हैं गेट पर सिक्योरिटी गार्ड है, वहां से अपना एक बारी सिर्फ आधार कार्ड देकर वो अपना एक कार्ड बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कार्ड हर बारी उनकी जेब में हो, वो मोबाइल में उसकी फोटो खींचकर वो भी आकर सिर्फ दिखा सकते हैं दूर से, भाई ये है। हालांकि सबसे बड़ी बात यह है कि जब 30 से 35 या 40 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति होगा, 70-80 साल तक, वो तो एक प्रोफाइल देखकर पता चल जाता है कि वाकई ये लोग सैर करने आए, तो उनसे तो कार्ड भी शायद ना मांगा जाए। लेकिन जो 20 से 25-30 साल के खासतौर पर युवा नौजवान होते हैं, उनको हो सकता है कि कार्ड जरूर एक रखा जाए। हालांकि वो भी आ सकते हैं सैर करने, पहले आते थे, युवा भी आते थे, बच्चे भी आते थे, लेकिन सिर्फ शरारती किस्म के लड़के। हालांकि पहले इक्का दुक्का देखा जाता था, लोग मोटरसाइकिलों पर गेड़ियां मारना शुरू कर देते थे। हालांकि व्हीकल्स की तो बिल्कुल सख्त पाबंदी है, व्हीकल्स को तो बिल्कुल भी अलाउड ना किया जाए। जो लोग सैर करने आते हैं वो बाहर अपने व्हीकल्स लगाएं, अंदर पैदल सैर करने जाएं। कोई ना कोई रास्ता, अगर थोड़ा सा रूल भी अगर उन्होंने बनाना है तो संस्थान है, थोड़ा सा रूल कुछ भी अगर बनाना है तो वो बना सकते हैं, जो हर आदमी को सही लगे, हर आदमी उसकी पालना करे। हम भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द अब ये गेट खुलने चाहिए। हालांकि एक पोस्ट वायरल हो रही है कि कल सुबह से यानी कि 19 तारीख से सुबह 5 बजे से ये गेट खुलेंगे सैर के लिए, सुबह और शाम को। लेकिन अभी जगमोहन आनंद जो भाजपा के एमएलए हैं करनाल से, उनसे हमारी बात हुई है, उन्होंने कहा कि अभी कुछ क्लियर नहीं है, कल
परसों या तरसों खुलेंगे। आपको स्पष्ट जानकारी दे दी जाएगी, आपको करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से स्पष्ट जानकारी दे दी जाएगी कि कब गेट खुल रहे हैं। आज शाम तक या कल तक हम आपको क्लियर कर देंगे। तो इसलिए तभी से आप आना शुरू करना। ऐसा नहीं है कि उस पोस्ट को आप वायरल करे जाए। आप शुक्रिया कर सकते हैं हमारे भाजपा के एमएलए करनाल से जगमोहन आनंद का, एनडीआरआई संस्थान का, भाजपा के अन्य नेताओं का, हरविंदर कल्याण जो विधानसभा स्पीकर है। लेकिन आप इस पोस्ट को वायरल ना करें कि कल से ही गेट खुल रहे हैं, क्योंकि अभी वो चीज क्लियर नहीं हुई है। 2 या 3 दिन लग सकते हैं, कुछ और दिन भी लग सकते हैं। लेकिन हमारी आप लोगों से, तमाम लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। करनाल के लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि करनाल के एनडीआरआई के जो गेट्स हैं वो शहर के लिए जल्द ही खुलने वाले हैं। और करनाल ब्रेकिंग न्यूज के तमाम फॉलोवर्स का हम धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि पिछले 3 से 4 सालों में करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने भी इस खबर को बड़े प्रमुखता से कई बार उठाया है, कई बार अधिकारियों से अपील की है, नेताओं से अपील की है कि एनडीआरआई के गेट शहर के लिए खुलने चाहिए। हमारी आप लोगों से अपील है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएगा। अगर ये गेट शहर के लिए खुल जाएंगे तो शाम को ये स्मार्ट रोड जो बंद हो जाती है, सुबह और शाम को जो स्मार्ट रोड ये बंद हो जाती है, जिसके कारण बहुत से एक्सीडेंट्स यहाँ पर होते हैं। सिंगल रोड है, जिसके कारण जो है आप देख सकते हैं बहुत से एक्सीडेंट्स होते हैं। सिंगल रोड चालू हो जाती है, डबल रोड बंद हो जाती है, तो ये रोड भी बंद होगी, यानी कि बंद होना बंद हो जाएगी और खुली रहेगी ये रोड, जिसके कारण जो है एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। तो हमारी आप लोगों से अपील, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइएगा। कमल